जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे एक ही स्टेशन से 4 अमृत भारत का संचालन करने जा रही है। साथ में अमृत भारत चलाने के लिए वहां पर ट्रायल भी भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिए हैं। तो कौन सा ऐसा रूट है, उस रूट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। किन 4 रूटों पर अमृत भारत का संचालन होगा उसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और साथ में भारतीय रेलवे 4 सुपर फास्ट ट्रेनों को एक्सप्रेस तब्दील कर दिया है। अब ये ट्रेन नए नंबर के साथ संचालित हो रही है। किन सुपर फास्ट ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने एक्सप्रेस बना दिए हैं, फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन किस रूट पर भारतीय रेलवे कर रही थी, और फेयर में आपको कितने की कमी देखने को मिलने वाली है, किस किस कोच में आपको कितने फेयर आपको कम देने होंगे, इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे किन किन सुपर फास्ट ट्रेनों को अब एक्सप्रेस बना दिए हैं और किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में रेलवे कर रही थी। तो दोस्तों, गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस लखनऊ तक का सफर कम होने के साथ और भी सस्ता हो गया है, क्योंकि गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी ही नहीं सुपर फास्ट से एक्सप्रेस बनते ही पूर्वोत्तर रेलवे की 4 ट्रेनों के किराए से सुपर फास्ट चार्जेज हटा दिए गए हैं। इन ट्रेनों की सभी श्रेणियों का किराया 12 रुपए से लेकर 90 रुपए तक कम हो गए। एक्सप्रेस बनने के साथ ही ट्रेनों के नंबर भी बदल गए हैं। नए नंबर से चल रही इंटरसिटी के एसी चेयर कार का किराया 50 रुपए कम होंगे। गोरखपुर लखनऊ तक का किराया 475 की जगह अब 425 रुपए लगेंगे। जनरल चेयर कार 2 एसी का किराया 132 से घटकर 120 रुपए होंगे। इसी तरह गोरखपुर के रास्ते चलने वाली लखनऊ पाटलिपुत्रा और छपरा मथुरा एक्सप्रेस का किराया भी कम हो गया है। उत्तर रेलवे ने नए साल में किराए में संशोधन कर अपने यात्रियों को सौगात दी है। सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों को एक्सप्रेस बनाने के साथ ही उन्हें नए टाइम टेबल में शामिल कर लिया गया है। अब यह सभी सुपर फास्ट ट्रेनें एक्सप्रेस के रूप में चलने लगी है। यात्रियों की मांग पर एनईआर की यह 4 सुपर फास्ट ट्रेनें स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव बढ़ने के साथ एक्सप्रेस बन गई है। इसके बाद यह ट्रेन रेलवे फाइलों में सुपर फास्ट के रूप में दर्ज थी। रेलवे भी इस एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया सुपर फास्ट का वसूल रही थी। रेलवे का राजस्व तो बढ़ रहा था, लेकिन यात्रियों को 12 से लेकर 75 रुपए से अधिक किराया अधिक देना होता था। इसको लेकर आम यात्रियों में रोष था। अधिक किराए की शिकायत रेलवे बोर्ड तक पहुंच गई थी। दैनिक जागरण ने भी यात्रियों की समस्या को दर्शाया था। सिस्टम पर सवाल खड़ा किया गया था। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को सुपर फास्ट ट्रेनों को एक्सप्रेस बनाकर किराया भी घटा दिया गया है। किन किन ट्रेनों में बदलाव भारतीय रेलवे ने किए हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो 1:25:31 और 1:25:32 गोरखपुर लखनऊ जंक्शन गोरखपुर एक्सप्रेस का नया नंबर अब 1:50:31 और 1:50:32 हो गया है। दूसरा जो ट्रेन है 1:25:30 और 1:25:29 जो कि पुराना नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, जो लखनऊ जंक्शन पाटलिपुत्रा लखनऊ जंक्शन का अब नया नंबर जो भारतीय रेलवे ने जारी किए हैं वो है 1:50:34 और 1:50:33। अगला ट्रेन है 22:531 और 22:532 छपरा मथुरा छपरा एक्सप्रेस का नया नंबर जो भारतीय रेलवे ने जारी किए हैं 1:51:09 1:51। ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने बदलाव किए हैं। अब ये ट्रेन नए नंबर के साथ चलने वाली है, जिसका मैंने आपको नया नंबर भी बता दिए हैं। और जो पुराने नंबर के साथ आप सर्च कर रहे थे तो अब पुराने नंबर के साथ नहीं बल्कि नए नंबर से आपको सर्च करना है और पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। किन किन श्रेणियों में आपको कितने कितने फेयर अब कम लगने वाले हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। सेकंड क्लास न्यूनतम 50 किलोमीटर की दूरी 15 रुपए भारतीय रेलवे कम लेगी। स्लीपर क्लास न्यूनतम दूरी 200 किलोमीटर 30 रुपए कम लगेंगे। एसी चेयर कार की न्यूनतम 150 किलोमीटर की दूरी अगर कवर करने वाले हैं तो 45 रुपए कम लगेंगे। एसी इकोनॉमी में अगर आप सफर करने वाले हैं 300 किलोमीटर के दायरे में तो 45 रुपए कम लगेंगे। एसी 3 टियर में अगर आप सफर करने वाले हैं 300 किलोमीटर के दायरे में तो 45 रुपए कम लगेंगे। एसी 2 टियर में अगर न्यूनतम दूरी अगर आप तय करने वाले हैं 300 किलोमीटर तो 45 रुपए कम लगेंगे। अगर आप एसी फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं और 300 किलोमीटर के दायरे में अगर आपको सफर करना है तो 75 रुपए आपका कम लगेंगे। तो इस तरह से इन ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने बदलाव किए हैं और ये सुपर फास्ट ट्रेन अब एक्सप्रेस बनकर चलने वाली है, जिसमें
आपको फेयर तो भारतीय रेलवे कम लेगी, साथ में इस ट्रेन के स्टॉपेज भी बढ़ गए हैं। नए नए स्टेशनों पर अब इस ट्रेन के स्टॉपेज भी दे दिए हैं, ताकि लोगों को अब कई स्टेशन के लोगों को एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात भी भारतीय रेलवे ने दे दी है। साथ में फेयर भी आपको कम लगेंगे, लेकिन आप अब गंतव्य तक पहुंचने में आपको कुछ ज़्यादा समय लगने वाले हैं, क्योंकि ये पहले सुपर फास्ट ट्रेनें थी, अब इसे एक्सप्रेस भारतीय रेलवे ने बना दी है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन जो ट्रेनों के बारे में मैंने आपको बताया है, इसे सुपर फास्ट रहने देनी चाहिए या फिर एक्सप्रेस ही भारतीय रेलवे को चलानी चाहिए। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि किन स्टेशन से 4 अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है, कौन सा ऐसा रूट है और उसके लिए ट्रायल भी उस रूट पर शुरू हो गया है। तो दोस्तों पूरे रेलवे प्रशासन ने अमृत भारत योजना के तहत 20 स्टेशनों का पुनर्विकास शुरू कर दिया है और वंदे भारत एक्सप्रेस कोच की तर्ज पर नए कोच बनाने का भी काम शुरू हो गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सफल संचालन के बाद भारतीय रेलवे जल्द ही पुणे से 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की कोशिश कर रही है। ये ट्रेन आम आदमी के लिए सस्ती होगी। पुणे को उत्तर भारत के 4 स्थानों से जोड़ने वाली मार्ग पर इन ट्रेनों का संचालन शुरू करने के लिए ट्रायल भी चल रहा है। भारतीय रेलवे ने इससे पहले जुलाई 2023 में अहमदाबाद से गांधीनगर तक अमृत भारत शुरू करने की तैयारी की थी, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस के समान है, लेकिन यह वातानुकूलित नहीं है और इसकी टिकट की कीमत भी बहुत ज़्यादा कम है। इन ट्रेनों की उसकी कम लागत और कम यात्रा समय के कारण यात्रियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद अब भारतीय रेलवे द्वारा इन ट्रेनों को प्रस्तावित मार्गों पर शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, जो पुणे देश के अन्य प्रमुख स्टेशनों से जोड़ेगी। यात्रियों को ध्यान देनी चाहिए कि एक बार परिचालन शुरू हो जाने पर ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों को प्रस्तावित मार्गों पर किफायती मूल्य पर आसानी से यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस संबंध में पूरे रेलवे प्रशासन ने अमृत भारत योजना के तहत 20 स्टेशनों का पुनर्विकास शुरू भी कर दिया है और वंदे भारत एक्सप्रेस कोच की तर्ज पर नए कोच बनाने का भी काम शुरू हो गया है। इस संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले सप्ताह कहा था कि अधिकांश कार्य अंतिम चरण में है। अश्विनी वैष्णव ने यह भी की कि कोच निर्माण और पुनर्विकास परियोजना पूरी होने वाली है और उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि पुणे और उत्तर भारत के बीच किफायती यात्रा लोगों को दी जाए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फिलहाल पुणे और हुबली और पुणे से कोल्हापुर जैसे 2 रूटों पर चलती है। पुणे कोल्हापुर यात्रा के लिए टिकट की कीमत 1160 रुपए और हाई क्लास की 2005 रुपए है, लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के टिकट की कीमत अन्य ट्रेनों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। रिपोर्ट के अनुसार पुणे रेलवे स्टेशन से दानापुर और छपरा के लिए ट्रेन चलाई जा सकती है, जब हड़पसर से मुजफ्फरपुर और पुरी के लिए भी अमृत भारत ट्रेन चलाने की योजना भारतीय रेलवे बना रही है। आने वाले दिनों में पुणे से और भी रूटों पर ट्रेन चलाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए ट्रायल भी चल रहा है, साथ में ट्रैक की भी निरीक्षण की जा रही है, ताकि जिन रूटों पर अमृत भारत या फिर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे को करनी होती है, सबसे पहले उस रूट का सर्वे भारतीय रेलवे करती है कि इस रूट पर नई ट्रेनों का संचालन फिलहाल में अगर भारतीय रेलवे शुरू करती है तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इस रूट पर तो नहीं है। इसके लिए भारतीय रेलवे पहले ट्रायल भी शुरू करती है कि इस रूट पर ट्रेन का संचालन हो सकता है कि नहीं। तो इसके अमृत भारत के संचालन के लिए उस रूट पर ट्रायल भी भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिए हैं और बहुत जल्द इस पर जो भी आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा शेयर की जाएगी वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट से अमृत भारत के संचालन को तैयारी कर रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है कि ये रूट अमृत भारत के लिए कैसा होने वाला है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बात कर लेते हैं अगर इस ट्रेन की लॉन्चिंग के बारे में कि भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग कब तक करने वाली है, तो आपको बहुत जल्द इन ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। आपको इसी महीने के आखिरी तक 2 अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करेगी, लेकिन अभी रूट डिसाइड नहीं है कि किस रूट पर इस ट्रेन की लॉन्चिंग होने वाली है। इस पर जो भी नए नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल इन रूटों के बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।